श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम शिव पुराण की कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बीते हुए प्रत्येक दिन में हमने शिव जी के अद्भुत रूप, उनकी करुणा, उनका तेज और उनका तप देखा। हर प्रसंग केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के किसी गहरे सत्य को प्रकट करता है। इस कथा को निरंतर और श्रद्धा पूर्वक सुनना, यही तो सच्ची भक्ति है। यदि आपने हर दिन इस यात्रा को अपनाया है तो केवल यह श्रवण नहीं, आत्मा की तपस्या बन चुकी होगी। और आज का अध्याय शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम सभी प्रार्थना करें। हे महादेव, जैसे आपके त्रिनेत्र से ज्ञान का प्रकाश फूटता है, वैसे ही हमें भी इस कथा के माध्यम से विवेक और समर्पण की दृष्टि मिले। हमारे मन में कोई अहंकार न रहे, केवल भक्ति रहे और आपकी कृपा की छाया सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ है। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलायसोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब वह उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो कृपया मुझे बताओ। यह सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताएं। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार छठे समय में जल को आहार के रूप में लो। तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली
तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन व चिंतन करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ महा से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधि एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन से भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, निराकार परम ज्ञानी लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत निर्मल निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय शुद्ध माया रहित प्रकाशमान सच्चिदानंदमय नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परम पिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्व प्रधान ध्यान योग आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम। भगवान शिव, आपका स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्मय सगुण साकार रूप को ही मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं सूर्य चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। वे ही सत ब्रह्म तथा परम ब्रह्म हैं। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो? हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांगो। तुम्हारी इच्छा से मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करती हुई बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति भी सुहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी ना हो। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे, वह पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्वी तीनों लोकों में कोई और न हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार्यावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवनावस्था में ही मनुष्य सकाम होगा।
कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने ये मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़ी जोरों से जल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभागा नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेधा तिथि की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। चंद्रमा को शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी की रचना की। उसी समय मेधा तिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके समान कोई तपस्वी न है न कोई होगा। उन्हीं का ज्योतिषोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ पर मुनि मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग सायं संध्या हुआ। सायं संध्या से पितरों को संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेधा तिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने एक कन्या को जिसकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़े देखा। उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधा तिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभागा नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुने मेधा तिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री इस सुव्रत का पालन करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा। तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा
कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहाँ से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहाँ से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहाँ से चली गई, तब वहाँ पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार से जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया, तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया, देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनी कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिव जी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुदगणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने के लिए फिर कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के बस में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम व्रत का पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए। मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि शिव जी को मोह सकूं। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया। उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हुए, जो अनेक वाद्य यंत्रों से जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान कर उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि यह सदा तुम्हारे बस में रहेंगे। तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का डर भी है कि वे आपके शाप के अनुसार मुझे भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव रति बसंत और अपने मारगढ़ों के साथ लेकर पुनः वे शिवधाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहां से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप ही शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें। मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। ये सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे, मैंने उन्हें स्मरण किस उद्देश्य से किया था? यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया करके मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर ले अर्थात विवाह कर ले तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बात को सुनकर
आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भर्ता हैं। वे ही संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही परम ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों को आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण और दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल हैं। हे विदे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था, यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, वह श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भाभी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम्हें सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। इतियो तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिव जी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णता अधीन हैं। वे उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। नारद जी बोले, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहाँ चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वे मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण कर उन्हें विवाह बंधन में न बांधे। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल सी कांति, रूप सुंदर और भी दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पर बैठी थी। उन्हें देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है। इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मुंह में डाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं। भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी, यह तो सच है कि भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिव
जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इतना प्रयत्न करूंगी जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। यह कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी ने कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे एक हाथ में वरद, दूसरे में अभय, तीसरे में नील कमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थी। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केस लंबे व खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, भवानी, कालिका, चंडिके, महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन में इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य ही दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं, तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरे पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को कभी मोहित नहीं कर सकता। इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव संबी ही मेरे स्वामी होते हैं। अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिव का अवतार धारण करूंगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहाँ से अंतर ध्यान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष देवी का वरदान पाकर अपने आश्रम में लौट आए। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु फिर भी प्रजा की संख्या में वृद्धि होती ना देखकर वे बहुत चिंतित हुए और मेरे पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जितने भी जीवों की रचना की है वे सभी उतने ही रह गए, अर्थात उनमें कोई भी वृद्धि नहीं हो पाई। हे तात, मुझ पे कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वे जीव अपने आप बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम त्रिलोकी नाथ भगवान शिव की भक्ति करते हुए यह कार्य संपन्न करो।
वे निश्चित ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदरी पुत्री आसिक्नी से तुम्हें बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी। मेरी आज्ञा के अनुसार दक्ष ने वीरण की पुत्री आसिक्नी से विवाह कर लिया। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये हर्षव नाम से जाने गए। सभी पुत्र धर्म के पथ पर चलने वाले थे। एक दिन अपने पिता दक्ष से उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला। तब इस उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर गए। वहाँ सिंधु नदी व समुद्र का संगम हुआ है। उस पवित्र तीर्थ के जल के स्पर्श से उनका मन उज्जवल और ज्ञान से संपन्न हो गया। वे उसी स्थान पर प्रजा की वृद्धि के लिए तप करने लगे। नारद इस बात को जानने के बाद तुम श्री हरि विष्णु की इच्छा से उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगढ़, तुम पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि की रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी बोले, हर्षव बड़े ही बुद्धिमान थे। वे तुम्हारा प्रश्न सुनकर उस पर विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रजोगुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। इस बात को समझकर वे नारद जी की परिक्रमा करके ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ से वापस लौटना असंभव है। जब प्रजापति दक्ष को यह बात पता चली कि उनके सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर मेरी आज्ञा को भूलकर ऐसे स्थान पर चले गए हैं जहाँ से लौटा नहीं जा सकता, तो दक्ष इस बात से बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के वियोग को सह नहीं पा रहे थे। तब मैंने उसे बहुत समझाया और संतावना भी दी। तब पुनः दक्ष की पत्नी आसिक्नी के गर्भ से सबलाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी अपने पिता की आज्ञा को पाकर पुनः तपस्या के लिए उस स्थान पर चले गए जहां उनके बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल से स्पर्श से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मन शुद्ध हो गया। वे उसी तट पर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने लगे। तब नारद तुमने पुनः वही बातें जो उनके भाइयों को कही थी उन्हें भी बता दी और तुम्हारे दिखाए मार्ग के अनुसार वे अपने भाइयों के पथ पर चलते ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। दक्ष को इस बात से बहुत दुख हुआ और वे दुख से बेहोश हो गए। जब प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुआ कि यह सब नारद की वजह से हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। संयोग से तुम भी उसी समय वहां पहुंच गए। तुम्हें देखते ही क्रोध के कारण वे तुम्हारी निंदा करने लगे और तुम्हें धिक्कारने लगे। वे बोले, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठगकर उन्हें बिच्छुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य ऋषि देव और पितृ ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु तुम्हें शोकवश दक्ष ने ऐसा शाप दिया जिसे तुमने शांत मन से ग्रहण कर लिया और तुम्हारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया। मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और संतावना दी। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने यह जानकारी भी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह कर दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का ब्याह कश्यप मुनि से और 27 कन्याओं का विवाह
चंद्रमा से कर दिया। दो भूता गिरीश और कृष्चाव को और शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष के साथ कर दिया। इन सब की संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित जगदम्बिका का ध्यान किया। देवी की बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति से देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपिणी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापते, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया। यह कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया तथा रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने हेतु वहां एकत्र हुई। जन्मोत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपने सखियों के साथ बैठती, वे भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती थी। वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी मन में उन्हीं को ही सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवा अवस्था में प्रवेश कर गईं। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायमान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और निरंतर चिंतन करती रहीं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती हैं और घी का दीपक जलाती। पौष मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को पूरी रात जागरण कर खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्रों में ही
पुनः पूजा करने बैठ जाती थीं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिव जी को विशेष पूजा पाठ करती थी। उनका सारा समय शिव जी को ही समर्पित था। वे दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान शंकर की पूजा करती थी। वैशाख माह में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव का पूजन करती थी। ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती और वस्त्रों का तथा भटकटैया के फूलों से शिव का पूजन करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भटकटैया से रुद्र देव का पूजन करती। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही लीन रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चिंत आसन में स्थित हो निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इस अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवी देवता और ऋषि मुनि वहां गए। सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व, रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेद त्रयी, लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवादिदेव महादेव, करुणा सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फल स्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरह से न करें तो हमारे अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं। इसलिए वे ही भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं।
उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सपत्नीक हो गए हैं, अतः आप भी विश्व के हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोगों के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोक हित के लिए कार्य करे। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की और सरस्वती मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्म रूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है, जो अविकारी है। भला उसे संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा है वह मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के बस में रहता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूँ तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह भी कामनी हो जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ महेश्वर प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है, ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा। सरस्वती रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोक हित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपकी भार्या होने के योग्य हैं। वे महातेजस्विनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेंगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु, आप देवी सती की मनोकामना को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है।
क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर में भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि देवी वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाए थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ नहीं कह पा रही, तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवाधिदेव महादेव, प्रभु आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान कर दिया है। देवी ने मुझसे यह वर मांगा है कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया। वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं और पाणी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। यह कहकर मैं वेगशाली रथ से दक्ष के घर की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह,
पहले आप मुझे यह बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ? दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया? ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी, तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है। वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने गरीबों और दीनों को दान दिया। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंता मग्न हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, तब वह कैसे चिंतित रह सकता है जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया, तब उन्होंने मुझे देखकर प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा, तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो। नारद, मेरी यह बातें सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न मन से कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा, तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही उनकी घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनके पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न और मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे यह बात कही है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। हे नारद, ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेश पहुँचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां आ पहुँचे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में मैं, देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि और शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था।
भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुँचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बिठाया और हम सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्य को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी आनंद मग्न थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने का पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।